नमस्कार जोहार, मैं अनन्या झा और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। वक्त हो चला है झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि झारखंड से जुड़ी हर बड़ी अपडेट आप तक पहुंचती रहे। चलिए शुरुआत करते हैं झारखंड की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर से। स्कूली बच्चों से भरी ऑटो पर ट्रक पलटा, चालक सहित 4 बच्चों की मौत। सरकार ने 13 जनवरी तक बंद किए हैं स्कूल। आक्रोश। रामगढ़ के गोला स्थित मटवा तांड दामोदर रेस्टोरेंट के पास स्कूली बच्चों से भरे ऑटो का एक्सीडेंट हो गया। इस हादसे में ऑटो चालक सहित गुडविल मिशन स्कूल तिरला के 3 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं कई बच्चे घायल हो गए। एक्सीडेंट होते ही वहां पर चीख पुकार मच गई। आसपास मौजूद लोग भागे भागे मौके पर पहुंचे और तत्परता दिखाते हुए घायल बच्चों को निकाला। सभी घायलों को गोला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया है। जानकारी के मुताबिक आलू लदा एलपी ट्रक बोकारो से गोला की ओर आ रहा था। इसी दिशा से स्कूली बच्चों से भरा ऑटो भी आ रहा था। इसी दौरान ट्रक ने ऑटो को पीछे से टक्कर मार दी। इसके बाद अनियंत्रित ट्रक ऑटो पर ही पलट गया। कई बच्चे ट्रक की चपेट में आ गए। घटना के बाद बड़ी संख्या में लोग जुट गए, सड़क को जाम कर दिया। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस लोगों को समझाने में जुट गई। वही सड़क को धीरे धीरे खाली कराने का प्रयास किया। सड़क पर पलटे ट्रक को क्रेन की मदद से हटाया गया। इस हादसे के बाद राज्य सरकार की आदेश की पोल खुल गई। दरअसल बढ़ते ठंड को देखते हुए राज्य सरकार ने केजी से 8वीं तक की कक्षाएं बंद रखने का आदेश दिया है। सरकार के संयुक्त सचिव नंद किशोर लाल के हस्ताक्षर से जारी आदेश में कहा गया है कि स्कूल बंद रखने का यह आदेश सरकारी, गैर सरकारी सहायता प्राप्त, गैर सहायता प्राप्त, अल्पसंख्यक और निजी स्कूलों पर लागू रहेगा। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि गुडविल मिशन स्कूल तिरला क्लासेस कैसे संचालित कर रहा था। एचएमपीवी वायरस को लेकर झारखंड स्वास्थ्य विभाग सतर्क। एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर होगी स्क्रीनिंग। देश में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस एचएमपीवी को मामले के चलते झारखंड का स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने सभी सिविल सर्जनों को अलर्ट रहने और इत्यादि कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर संदिग्ध मरीजों की स्क्रीनिंग करने को कहा है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव ने भी सभी सिविल सर्जनों को पत्र लिखकर बुधवार से संदिग्ध मरीजों की स्क्रीनिंग और सैंपल कलेक्ट कर रांची के रिम्स और जमशेदपुर के एमजीएम लैब में भेजने को कहा है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। स्वास्थ्य विभाग किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। उन्होंने बताया कि रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और अन्य जगहों पर डॉक्टर की तैनाती कर स्क्रीनिंग की व्यवस्था की जा रही है। कोविड के दौरान जो उपाय किए गए थे वैसे ही कदम उठाने को कहा गया है। धनबाद में मैया योजना की राशि नहीं मिलने पर महिलाओं ने अंचल कार्यालय घेरा। सीएम हेमंत सोरेन ने 6 जनवरी को मैया सम्मान योजना के तहत राज्य की 56 लाख महिलाओं के खाते में 1415 करोड़ ट्रांसफर किए, लेकिन मैया सम्मान की राशि नहीं मिलने पर सैकड़ों महिलाएं धनबाद अंचल कार्यालय का घेराव करने पहुंच गई। उनका आरोप है कि कई बार फॉर्म भरने के बावजूद उनके खाते में पैसा नहीं आया है। इधर अंचल कार्यालय घेराव की वजह से सड़क जाम हो गई और सड़कों पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। अंचल कार्यालय घेर रही महिलाओं ने बताया कि पिछले 4 दिनों से कार्यालय में सीओ नहीं आए हैं। फॉर्म की स्थिति जानने का जिम्मा जिस कर्मी को दिया गया है वह भी कार्यालय से नदारद है। महिलाओं ने कहा कि यदि इस कार्यालय से उनकी समस्याओं का निदान नहीं किया जाता है तो वह आंदोलन करेंगी। महिलाओं की एक टीम रणधीर वर्मा चौक पर धरना देने की बात कहकर कार्यालय से रवाना हो गई। खेत में ट्रैक्टर पलटने से महिला समेत 2 की मौत। ड्राइवर का ट्रैक्टर से नियंत्रण हटने पर हुआ हादसा, 2 जख्मी। जामताड़ा में बुधवार को ट्रैक्टर पलटने से एक महिला समेत 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हो गए। मरने वालों में ट्रैक्टर का चालक और एक महिला मजदूर शामिल है। घटना जामताड़ा जिले के मिहिजाम थाना क्षेत्र के शहर डाल चंद्रडीपा रोड पर कोलपाड़ा के पास घटी है। ड्राइवर का नियंत्रण हटने से ट्रक असंतुलित हो गया और खेत में निर्माणाधीन एक मकान के पास जा पलटा। इसमें दबकर 2 की मौत हो गई और 2 घायल हुए हैं। मृतक दोनों चंद्रडीपा झिलिमपाड़ा निवासी के हैं। हादसे के वक्त ट्रैक्टर खाली था। ट्रैक्टर चंद्रडीपा की ओर से शहर डाल की ओर आ रहा था। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को जामताड़ा सदर अस्पताल पहुंचाया, जबकि शव का पंचनामा करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए जामताड़ा भेज दिया गया है। 4 डिग्री तक गिरेगा पारा, बढ़ेगी ठंड। झारखंड में बर्फीली हवाओं ने बढ़ाई कनकनी। राजधानी रांची सहित पूरे राज्य में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मंगलवार को बादल छाने की वजह से ठंड से कुछ राहत मिली थी, लेकिन बादल छटने के साथ ही एक बार फिर ठंडी हवा चलने लगी। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के निदेशक अभिषेक आनंद ने बताया कि 8 और 9 जनवरी को न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी। इस वजह से ठंड बढ़ेगी। 10 जनवरी को कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। 11 और 12 जनवरी से उत्तर पश्चिमी भारत में पश्चिमी विक्षोभ
विक्षोभ का असर दिखेगा। इस वजह से उत्तर पश्चिमी भारत में बारिश और बर्फबारी होगी। इसका असर झारखंड पर भी दिखेगा। ठंड से कुछ राहत मिलेगी। 11 जनवरी को सुबह से न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई। 13 जनवरी से न्यूनतम तापमान में फिर गिरावट होगी। मौसम विभाग रांची ने घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य के उत्तर पश्चिम एवं दक्षिण पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला खरसावा सहित अन्य जिलों में घना कोहरा छाया रहेगा। इस दौरान न्यूनतम तापमान 7 से 8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। झारखंड में जल्द अधिसूचित हो पेसा नियमावली। केंद्र ने भेजा मंत्री दीपिका पांडे को पत्र। केंद्र सरकार ने झारखंड सरकार से जल्द पेसा नियमावली अधिसूचित करने की अपील की है। केंद्र पंचायती राज राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी बघेल ने झारखंड की ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री दीपिका पांडे सिंह को पत्र लिखकर इस पर तेजी से काम करने को कहा है। जानकारी हो कि पैसा अधिनियम 1996 में लागू किया गया था। इसका उद्देश्य आदिवासी क्षेत्रों में पंचायतों को अधिकार देना था। झारखंड सहित 10 पेसा राज्यों ने इसे लागू करने के लिए अपने पंचायती राज अधिनियमों में संशोधन किया है। हालांकि झारखंड अब तक अपनी पेसा नियमावली को अंतिम रूप नहीं दे पाया है। केंद्र मंत्री ने पत्र में बताया कि 2009 में पंचायती राज मंत्रालय ने सभी पेसा राज्यों को मॉडल पेसा भेजा था। तब से 8 राज्यों ने इसे लागू कर दिया है, लेकिन झारखंड और ओडिशा अब तक इसे अंतिम रूप नहीं दे पाए हैं। झारखंड में 26 जुलाई 2023 को पेसा नियमावली के औपबंधिक प्रारूप जारी किया गया था, लेकिन इसे अभी तक अधिसूचित नहीं किया गया है। अब पंचायत सचिव करेंगे अबुआ आवास का जियो टैग। मंत्री शिल्पी नेहा ने दिया आदेश। चानों में अबुआ आवास का जियो टैग अब पंचायत स्वयं सेवक नहीं बल्कि पंचायत सचिव करेंगे। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने इसको लेकर आदेश दिया है। मंत्री ने जन सेवक VLW को कृषि से संबंधित कार्य देखने का भी आदेश दिया है। झारखंड में बनेंगे दुगने स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। 26,000 शिक्षकों की होगी नियुक्ति। झारखंड में सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता को उभारा जा रहा है। इसीलिए सबसे पहले सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की संख्या दुगनी करने का निर्णय है। इसके लिए विभाग स्तर पर स्कूलों को चिन्हितीकरण किया जा रहा है। बुनियादी सुविधाएं जहां सबसे बेहतर होंगी वहां के स्कूल को एक्सीलेंस से परिणत किया जाएगा। इसके बाद एक्सीलेंस स्कूल के लिए नई आधारभूत संरचना भी विकसित की जाएगी। इस दौरान जानकारी देते हुए झारखंड के शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश में 26,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। इस संबंध में विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक भी हो चुकी है और उन्हें कार्रवाई के निर्देश दिए जा चुके हैं। यह बातें मंगलवार को राज्य के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कही। उन्होंने कहा कि अभी 80 स्कूल प्रदेश भर में चल रहे हैं, जिन्हें पहले चरण में बढ़ाते हुए 160 किया जाएगा। प्रयास होगा कि अगले 2 साल में इस लक्ष्य को हासिल कर लिया जाए। इसके बाद संख्या और बढ़ाने पर विचार किया जाएगा। इसके अलावा 5,000 स्कूलों को CBSE पैटर्न के आधार पर विकसित किया जाएगा। इसके लिए अगले 5 साल का लक्ष्य रखा गया है। झारखंड सरकार UPSC की तैयारी के लिए छात्रों को भेजेगी दिल्ली। कल्याण मंत्री चमरा लेंडा ने दिया निर्देश। राज्य सरकार ST, SSC और OBC वर्ग के मेधावी विद्यार्थियों को दिल्ली में UPSC की तैयारी कराने की योजना बना रही है। इस योजना के तहत छात्रों के रहने और पढ़ाई की पूरी व्यवस्था सरकार करेगी। दिल्ली के प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों की मदद से यह प्रशिक्षण दिया जाएगा। कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने अधिकारियों को कोचिंग संस्थानों से बातचीत करने और योजना को अंतिम रूप देने का निर्देश दिया है। इस योजना के तहत छात्रों का चयन टेस्ट और उसकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर किया जाएगा। 10वीं से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक उनके प्राप्त अंक को भी ध्यान रखा जाएगा। विभाग के अधिकारियों ने काम शुरू कर दिया है और उम्मीद है कि मार्च तक यह प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। राज्य सरकार छत्तीसगढ़ के मॉडल का अध्ययन कर रही है, जहां ST, SC और OBC वर्ग के मेधावी विद्यार्थियों को दिल्ली में निःशुल्क UPSC की तैयारी की सुविधा दी जाती है। छत्तीसगढ़ में 200 सीटें निर्धारित है। इसके अलावा अन्य राज्यों की योजना का भी अध्ययन किया जा रहा है ताकि योजना को और बेहतर बनाया जा सके। मैया योजना के लाभुकों को स्वयं सहायता समूह से जोड़ने की कवायद। मैया योजना के लाभुकों के लिए एक अच्छी खबर है। राज्य सरकार ऐसी महिला लाभुकों से समाज के कार्य के लिए कुछ काम लेना चाहती है, साथ ही उनके उद्यमिता के विकास करने की मंशा भी है। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने सरकार की महत्वाकांक्षी मैया योजना, जो महिला सशक्तिकरण में बड़ी भूमिका निभा रही है, ऐसे लाभुकों को चिन्हित करते हुए उन्हें SHG से जोड़ने की कार्रवाई करने का निर्देश ग्रामीण विकास विभाग के JSLPS को दिया है। इन लाभुकों की पूरी सूची महिला बाल विकास विभाग से प्राप्त की जाएगी, जिसके बाद इन्हें SHG से जोड़ने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। दीपिका पांडे सिंह ने राज्य में स्वयं सहायता समूह की संख्या में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया है, जिसके लिए एक विशेष अभियान चलाकर सभी गांव में योग्य महिलाओं का स्वयं सहायता समूह गठित करने का निर्देश दिया है। इसी में मैया योजना के लाभुकों की सूची तैयार की जाएगी और उन्हें भी SHG से जोड़ा जाएगा। मंत्री ने यह लक्ष्य इस वित्तीय वर्ष 2024-25 के 31 मार्च के पहले तक पूरा करने को कहा है। बता दें कि वर्तमान में 3 लाख के आसपास SHG समूह कार्यरत हैं।
रांची टाटा NH-33 पर बाघ देखे जाने की खबर से चांडिल और चौका में दहशत। WIA की टीम पहुंची। सरायकेला खरसावां जिले में बाघ देखे जाने की खबरों के बीच ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की टीम पहुंच चुकी है। वन विभाग के कर्मचारियों की मदद से बाघ का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। खबर है कि चांडिल के चैनपुर और खूंटी मोड़ के पास बाघ को देखा गया। 8 दिन बाद फिर से बाघ को देखे जाने की खबर से आसपास के ग्रामीणों में दहशत फैल गई। चैनपुर गाँव के राजकुमार महतो और खूंटी गाँव के अपूर्व सिंह ने बाघ को देखने का दावा किया है। राजकुमार महतो ने कहा कि वह परिवार के साथ चौका के चौलीबासा जंगल के रास्ते कार से घर लौट रहा था, तभी कार के आगे से कूदकर बाघ सड़क पार कर गया। दूसरी ओर चौका के खूंटी गांव निवासी अपूर्व सिंह ने बताया कि वे लोग जमशेदपुर से कार से अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान NH-33 खूंटी मोड़ के समीप सड़क पर एक बाघ को देखा। बाघ को देखते ही उन्होंने अपनी कार की स्पीड बढ़ाकर घर पहुंचे। शादीशुदा गर्लफ्रेंड से मिलने पहुंचा बॉयफ्रेंड, जमकर हुई पिटाई। थाने में प्रेमिका बोली, शादी मर्जी के खिलाफ हुई, मैं तो प्रेमी संग जाऊंगी। धनबाद में शादीशुदा गर्लफ्रेंड से पहुंचना बॉयफ्रेंड के लिए महंगा साबित हुआ। लोगों ने पकड़कर उसकी जमकर पिटाई कर दी और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। घटना भूली थाना क्षेत्र स्थित आजाद नगर की है। वहीं प्रेमिका का कहना था कि शादी उसकी मर्जी के बगैर की गई है, वह प्रेमी के साथ ही जाएगी। दरअसल चंद्रपुरा तुरिया बस्ती का रहने वाला युवक मंगलवार को अपनी शादीशुदा गर्लफ्रेंड से मिलने आजाद नगर पहुंचा था। घर में गर्लफ्रेंड अकेली थी, तभी उसके परिजन आ गए। घर में युवक को देखकर शोर मचाने लगे। शोर सुनकर आसपास के लोग भी जुट गए। मौके पर युवक की जमकर धुनाई कर दी। इसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया। गाड़ी चलाते समय रील्स बनाना पड़ेगा महंगा, पकड़े जाने पर होगा लाइसेंस रद्द। झारखंड में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस ने सख्त कदम उठाने का फैसला किया है। अब रील्स बनाने के चक्कर में तेज रफ्तार से वाहन चलाने वालों का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किया जाएगा। SSP किशोर कौशल की बैठक में यह बात सामने आई कि रैश ड्राइविंग शहर में गंभीर समस्या बन गई है। सड़क सुरक्षा टीम की रिपोर्ट के मुताबिक जमशेदपुर में हर साल 300 से अधिक लोग सड़क हादसों में अपनी जान गंवाते हैं, जिनमें 200 से ज्यादा मामले रैश ड्राइविंग से जुड़े होते हैं। सिटी SP कुमार शिवाशीष ने कहा कि युवा सोशल मीडिया पर लाइक्स और व्यूज पाने के लिए तेज गति से गाड़ी चलाते हुए वीडियो बनाते हैं। इससे न केवल उनकी जान जोखिम में पड़ती है, बल्कि आम लोगों को भी खतरा होता है। अब पुलिस ने ऐसे युवाओं को चिन्हित करने के लिए एक टीम बनाई है। हाल ही में रैश ड्राइविंग के मामले में 6 युवकों को गिरफ्तार किया, जिनकी पहचान उनकी इंस्टाग्राम ID से की गई। पुलिस ने इनकी 2 बाइक भी जब्त की है। हालांकि जुर्माना लेकर उन्हें छोड़ दिया गया। पुलिस सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता अभियान चलाएगी। सिटी SP ने बताया कि इस अभियान की शुरुआत स्कूलों से की जाएगी। बच्चों को सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के महत्व के बारे में जानकारी दी जाएगी। इसके बाद कॉलेज और सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को रैश ड्राइविंग के खतरों से आगाह किया जाएगा। अब झारखंड में रिटायर्ड जज की अध्यक्षता वाली कमेटी की सिफारिश पर होगी DGP की नियुक्ति। झारखंड में DGP एवं IG की नियुक्ति अब उत्तर प्रदेश की तर्ज पर नाम निर्देशन समिति के द्वारा की जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में मंगलवार 7 जनवरी को हुई कैबिनेट की बैठक में DGP के चयन एवं नियुक्ति नियमावली सहित 9 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने जानकारी देते हुए बताया कि DGP के चयन को लेकर अभी तक UPSC को एक सूची राज्य सरकार के द्वारा भेजा जाता था। अब इस व्यवस्था के तहत हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त जज के नेतृत्व में एक नाम निर्देशन समिति का गठन किया है, जिसमें राज्य के मुख्य सचिव, UPSC द्वारा नाम निर्देशित सदस्य, JPSC के अध्यक्ष या उनके द्वारा नाम निर्देशित सदस्य, प्रधान सचिव गृह विभाग जो सदस्य सचिव के रूप में होंगे। इसके अलावा सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक जो झारखंड में सेवारत रहे हो, इनके द्वारा पैनल तैयार किया जाएगा। पांडे गिरोह गैंगवार की कहानी आई सामने। हजारीबाग जेल से रची गई साजिश। विकास तिवारी मास्टरमाइंड, पतरातू की निशी पांडे और निशांत सिंह अरेस्ट। पलामू के चैनपुर थाना क्षेत्र के गर्दा गांव में रविवार की मारे गए भरत सिंह और भरत पांडे और दीपक सार उर्फ डुल्लू की हत्या के पीछे का मास्टरमाइंड हजारीबाग जेल में बंद विकास तिवारी है। विकास तिवारी भोला पांडे, किशोर पांडे गिरोह से ताल्लुक रखने वाला है। फिलहाल यह गैंगस्टर सुशील श्रीवास्तव की हत्या के जुर्म में हजारीबाग जेल में आजीवन सजा काट रहा है। इससे ही दोनों के बढ़ते वर्चस्व को देखते हुए गुर्गे भेजकर हत्या करा दी। विकास पांडे को भोला पांडे गिरोह का सरगना भी माना जाता है। वह भोला पांडे का भांजा है। पहले भोला पांडे और फिर किशोर पांडे की हत्या के बाद गिरोह का संचालन विकास तिवारी ही कर रहा था। विकास तिवारी रामगढ़ के पतरातू का रहने वाला है। इस गैंगवार की जांच करते हुए पलामू पुलिस की SIT ने रामगढ़ पुलिस के सहयोग से बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने पतरातू के स्टीम कॉलोनी स्थित आवास से गैंगस्टर किशोर पांडे की पत्नी निशी पांडे और उसका भाई निशांत सिंह को गिरफ्तार किया है। ASI करेगा DGP, DIG और SP के खिलाफ कोर्ट में केस। मांगी 3 दिन की छुट्टी, आवेदन पत्र हो रहा वायरल।
झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले में एक माथा चकराने वाला मामला सामने आया है, जहां एक एसआई ने एसपी को पत्र लिखकर कहा कि उसे 3 दिन की छुट्टी चाहिए क्योंकि उसे डीजीपी, डीआईजी और एसपी के खिलाफ कोर्ट में जाकर केस करना है। एएसआई ने आवेदन भी उसी एसपी को लिखा जिसके खिलाफ उसे केस करना है। एएसआई का नाम शुभंकर कुमार है, वह आरआईटी थाना में पोस्टेड है। शुभंकर ने आला अधिकारियों पर शोषण और मनमाने रवैये का आरोप लगाया है। एएसआई का आरोप है कि उसने जरूरी काम को लेकर छुट्टी मांगी थी जिसे अप्रूव नहीं किया गया है, इसीलिए उसने अब अधिकारियों के खिलाफ कोर्ट में केस करने का फैसला लिया है। एएसआई शुभंकर कुमार ने अपने आवेदन में कहा कि साल 2024 में उन्हें आकस्मिक अवकाश और क्षतिपूर्ति अवकाश एक भी दिन इस्तेमाल करने को नहीं किया गया। इसके चलते उनकी छुट्टियां बर्बाद हो गई। उन्होंने कई बार आला अधिकारियों को चिट्ठी लिखी लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। अधिकारियों के इस रवैये के कारण वो मानसिक तनाव में जाने लगा। शुभंकर कुमार ने बताया कि मामला लंबे समय से चल रहा है। मैंने कई मौके पर अवकाश मांगा, जैसे बेटे के जन्मदिन, काली पूजा और भतीजी की शादी के लिए, लेकिन मुझे छुट्टी नहीं दी गई। मंत्री जी, पापा को कैंसर है, बेहतर इलाज करा दीजिए। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी से युवती की गुहार। मंत्री जी, मेरे पापा को कैंसर है, प्लीज आप उनका बेहतर इलाज करा दीजिए। एक युवती यह गुहार लेकर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के जनता दरबार में पहुंची थी। युवती ने कहा कि कैंसर पीड़ित उसके पिता अपना इलाज कराने में सक्षम नहीं है, इसीलिए स्वास्थ्य मंत्री उनका बेहतर इलाज करवा दे। स्वास्थ्य मंत्री ने युवती की बातों को सुना और अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिए। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के जनता दरबार में मंगलवार को 40 लोगों ने अपनी समस्याएं रखी। स्वास्थ्य, जमीन, मैया सम्मान योजना, नौकरी, थाना, अबुआ आवास समेत कई तरह के मामले उनके सामने आए। निधन के बाद पीडीएस दुकान बंद पड़ी है, कोई ध्यान नहीं दे रहा। पीडीएस दुकान खुल जाए तो अपने बच्चों को भरण पोषण के सही तरीके से पाएंगी। डॉक्टर अंसारी से संबंधित अधिकारियों को लोगों की समस्याओं का समाधान करने का निर्देश भी दिया। कहा कि जो भी फरियादी आए हैं उनके मामले में क्या कार्रवाई हुई, उसकी प्रगति से भी उन्हें अवगत कराएं। झारखंड पुलिस थानों के लिए वाहनों की खरीद की प्रक्रिया लंबे समय से लंबित। कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखना पुलिस की जिम्मेदारी होती है। कहीं कोई घटना हो जाए तो पुलिस पर घटनास्थल पर जल्द से जल्द पहुंचने का दबाव भी होता है। यही वजह है कि राज्य सरकार पुलिस थानों को आधुनिक बनाने के प्रयास में लगी है। लेकिन जानकर हैरानी होगी कि झारखंड पुलिस थानों के लिए कुल 1255 छोटे 4 पहिया और 1697 2 पहिया वाहनों की खरीदारी का प्रस्ताव लंबे समय से लंबित है। गौरतलब है कि एसआरआई के तहत पहले 16 जिलों के वाहनों का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन पिछले साल अप्रैल में 16 जिलों में से 11 जिलों को हटा दिया गया, जिसकी वजह से छोटे 4 पहिया वाहनों की अचानक कमी हो गई, जिनका उपयोग पहले एसआरआई के तहत किराए के आधार पर किया जाता था। झारखंड के सभी जिले की पुलिस के पास वर्तमान में कुल 1734 4 पहिया वाहन है, जिनमें से 418 खराब पड़े हैं। वहीं 1316 वाहन ठीक है। इन 1316 वाहन में से 1196 वाहन 15 साल पुराने हो चुके हैं। झारखंड पुलिस के पास सिर्फ 120 नए वाहन है, जिसकी स्थिति ठीक है। बाइक की बात करें तो झारखंड पुलिस में वर्तमान में 1397 बाइक है, जिनमें 180 खराब पड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट हुई सख्त, कहा तुरंत भरे झारखंड सूचना आयोग के रिक्त पदों को। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड राज्य सूचना आयोग में रिक्त पदों को जल्द भरने का निर्देश दिया है। मंगलवार को जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने इस मामले की सुनवाई के दौरान झारखंड सरकार और विधानसभा में विपक्षी दलों के रवैये पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि बार बार निर्देश के बावजूद अब तक सूचना आयुक्तों की नियुक्ति नहीं हुई है। खंडपीठ ने झारखंड विधानसभा में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी को निर्देश दिया है कि वह 2 सप्ताह के भीतर चयन समिति के लिए अपने एक निर्वाचित सदस्य को नामित करे। इसके बाद ही नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी। कोर्ट ने झारखंड के मुख्य सचिव को अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग में रिक्तियों पर भी नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि सूचना आयोगों में केवल नौकरशाहों की ही नियुक्ति क्यों की जाती है, विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को भी इन पदों पर मौका मिलना चाहिए। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि इस विषय पर ध्यान देना जरूरी है। राज्य के 14 जिलों में चलेगा सर्वजन दवा सेवन अभियान। फाइलेरिया उन्मूलन को लेकर राज्य के 14 जिलों में 10 फरवरी से विशेष अभियान चलाया जाएगा। राज्य के चिन्हित 14 जिलों के 91 प्रखंडों में सर्वजन दवा सेवन अभियान 10 फरवरी से 25 फरवरी तक चलाया जाएगा। इस दौरान स्वास्थ्य कर्मी, सहिया, आंगनबाड़ी सेविका व सहायिका एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के सदस्यों द्वारा योग्य लाभुकों को फाइलेरिया रोधी दवाई खिलाई जाएगी। सर्वजन दवा सेवन अभियान को लेकर मंगलवार को राज्य वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कोषांग एवं फिरामल फाउंडेशन द्वारा स्वास्थ्य कर्मियों के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 1 दिवसीय प्रशिक्षण के पहले दिन 4 जिलों धनबाद, पाकुड़, देवघर तथा साहिबगंज के जिला वेक्टर जनित रोग नियंत्रण विभाग के स्वास्थ्य अधिकारी तथा कर्मी आदि शामिल हुए। अगले 3 दिनों तक चलने वाले इस प्रशिक्षण में बचे अन्य जिलों के जिला वेक्टर जनित रोग नियंत्रण पदाधिकारी, वीबीडी सलाहकार व अन्य को प्रशिक्षण दिया जाएगा। राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी वेक्टर जनित रोग नियंत्रण विभाग डॉक्टर वीरेंद्र कुमार की अध्यक्षता में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर विश्व स्वास्थ्य संगठन से
डॉक्टर अभिषेक पॉल, कंसल्टेंट विनय कुमार, नीलम कुमार, सज्ञा सिंह, जयंत देव, डॉक्टर इकबाल, पिरामल फाउंडेशन के राज्य कार्यक्रम निदेशक अविनाश कातेपान सहित वेक्टर जनित रोग नियंत्रण विभाग के अन्य वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी मौजूद रहे।